नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संडे टेक मसाला के एक और फ्रेश और मसालेदार एपिसोड में। तो यहां पे दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए और मैं जवाब दूंगा आप ही के कुछ मसालेदार कमेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट पिक करूं इस एपिसोड के लिए, तो आप ट्विटर पे लिख सकते हैं, हैशटैग यूज कीजिएगा बोलो गुरुजी। और या फिर अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो अगर आपका कमेंट एक टॉप कमेंट बन जाता है तो मैं वहां से भी कमेंट्स पिक करता हूं। तो उम्मीद है कि अगले टेक मसाला में शायद आपका कमेंट मुझे देखने को मिल जाए और मैं आपको उसका जवाब भी दे दूं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां साल 2017 की। हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो कल था वही आज है, वही सूरज वही चांद वही दिन भर का रूटीन। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस साल में आप बहुत से अच्छे काम करेंगे जो आपकी लाइफ को एक और पॉजिटिव और काफी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो पहला कमेंट है वो है देवेंद्र मिर्जा का। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हम लोग का हर वीडियो में नोकिया का फेक न्यूज देके। न्यूज़ तो फेक नहीं होता है देवेंद्र भाई, जो लीक होता है वो आपको बताते हैं। नोकिया का काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सभी के बीच में, तो ऐसा लगता है कि आपको बता दूं, कुछ मिस ना कर पाए यहाँ पे अगर हम बीच में कि कौन से फ़ोन आएंगे, कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे। इंटरेस्ट तो शायद आपका भी होगा नोकिया में वैसे। ओके, रोहन तोलानी 1.5 के व्यूज इन 2 मिनट्स। वाओ रोहन, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसा देखता हूँ कि हो रहा है हमारे चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे ये हम सभी कंबाइंड मेहनत का रिजल्ट है कि आप सभी वीडियोस का इंतजार करते हैं, जैसी वीडियोस आती है वैसे हम सभी उनको देखते हैं। तो ये जो है 1,500 व्यूज 2 मिनट्स में, ये सब आप ही की वजह से और आपके अलावा जितने भी हम सभी व्यूअर्स हैं उन्हीं की वजह से हो पाया है। और ऐसे में अगर आपने अभी तक वो घंटी वाला आइकन नहीं दबाया है, अगर आप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब की ऐप, तो वहां पे चैनल खोलिए, साइड में जो घंटी का आइकन उसको दबा दीजिए। और अगर आप यूज करते हैं डेस्कटॉप पे यूट्यूब, तो डेस्कटॉप में भी अपने ब्राउजर में जब सब्सक्राइब बटन है उसके नेक्स्ट में जो आपको घंटी का बटन दिखता है वहां पे जाके दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हाथों हाथ जैसे ही कोई भी नई वीडियो आएगी। तो उसके बाद में आप भी शायद इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और हम सभी जो वीडियो के व्यूज हैं उनको और बढ़ाएंगे और आप कोई अपडेट मिस नहीं करेंगे। मैंने काफी अच्छे से ऐड कर दी है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अरिजीत मजूमदार, व्हाट इज सुपर कंडक्टर, प्लीज आंसर देना। अरिजीत भाई देखो, बस में होता है कंडक्टर जो कि आप सभी को टिकट देता है, ये पक्का करता है कि बस की जो कैपेसिटी है वो ठीक तरीके से चल रही है, सवारियां कैसे चढ़ेंगी कैसे उतरेंगी, और वो जो बस को है वो मैनेज करता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि एक ऐसा सुपर कंडक्टर है जिसने बस की जो कैपेसिटी है उसको एकदम बढ़ा दिया है, मतलब बहुत तेजी से काम कर रहा है, लोग चढ़ रहे हैं लोग जा रहे हैं, मतलब कोई रुकावट नहीं आ रही है। और एक बस जहां पे 40-50 लोग ट्रेवल करते हैं वहां पे इनफाइनाइट लोग, मतलब बस सुपर कंडक्टर जो बिल्कुल रजनीकांत है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। और ऐसे में जो बस की कैपेसिटी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों ऐसा ही होता है कि अगर एक नॉर्मल मटेरियल है वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसकी आप समझो कि लिमिट हमने निकाल दी है, मतलब कितना भी करंट आए कितना भी करंट जाए फर्क नहीं पड़ता, वो जरा सा भी रुकेगा नहीं। और ऐसे में आप बिना किसी रुकावट के करंट को पास कर पाएंगे और इसीलिए हम उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। Okay, Noel Padgaonkar. Sir, you had said be honest with reviews. I did that and I lost a product which I was gonna get for review. कुछ गलत किया मैंने? नहीं नोएल भाई, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। आपको ऑनेस्ट बने रहना है और यही आपकी यूएसपी बनेगी, यही वो चीज़ होगी जो आपको जोड़े रखेगी आपके व्यूअर्स के साथ में। जो मैंने आपको कहा है वो प्लीज़ मेरी सलाह मानिए, हमेशा ट्रूथफुल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, कभी भी बायस्ड ओपिनियन किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी सर्विस के लिए मत दीजिए, चाहे आपको उसके बदले में कुछ भी बेनिफिट मिल रहा हो। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका फायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी कोई पहचान नहीं होगी। आप वो मतलब अंदर से आपका जमीर शायद आपको मना करे इस तरफ के काम करने में। तो आप प्लीज अगर ऐसा ना करें तो बढ़िया है, और आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। एक प्रोडक्ट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे चल के आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको ऑल द बेस्ट। कुंज देसाई, गिव अवे विनर जियो बंद होने से पहले डिक्लेयर कर दो वरना पता चले पता कैसे चलेगा कौन जीता है। जी कुंज भाई, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि जो विनर है वो अनाउंस करूंगा 4 तारीख को। और अगर जियो ऑन है या ऑफ है आप देख लेना अपडेट, क्या पता जो अगर विनर अगर आप बन जाते हैं तो क्या पता देखते हैं। निनद कुकानी, मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम फोन कंप्यूटर एक्सेट्रा। और आपको चश्मा कैसे नहीं लगा? निनद भाई शायद मैं लकी हूँ, शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। मैंने हालांकि यूज़ बहुत किए हैं कंप्यूटर्स को, मतलब 10-10 12-12 15-15 घंटे मैंने यूज़ किया एक दिन में, तो उसके बावजूद भी चश्मा नहीं लगा, तो वो अच्छी बात है। आगे ना लगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर्स वगैरह या फिर टीवी वगैरह देखते हैं, तो ऐसे में मेरा एक सिंपल सा एक सोल्यूशन है। आप यूज़ कर सकते हैं 10-10-10 या फिर 20-20-20
30-30 या फिर 30-30-30 का रूल, यानी कि हर 10 मिनट के बाद 10 सेकंड के लिए 10 मीटर दूर रख के किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। तो ये अगर आप करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, तो ऐसे में आपका रिवीजन अब अच्छा रहेगा और सिंपल सोल्यूशन है, आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और आपकी आंखों पे शायद इससे जोर कम पड़ेगा। ओके, सोहेल अहमद शेख, भाई जियो जो फ्री में दे रहा है, इतनी औकात एयरटेल आइडिया या वोडाफोन की नहीं है। सोहेल भाई क्या करें अब, लेकिन फिर भी जो एयरटेल आइडिया वोडाफोन वाले हैं वो सब मिलके गिराने को लगे हैं जियो को, तो ऐसे में सक्सेसफुल तो हालांकि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ नया कॉन्सेप्ट था जियो का। बाकी तो आप सबको पता है लूटने में लगे होते हैं, 1 GB दे देंगे 100 रुपए में, 150 में, 200 में, 250 में, 300 में, और अभी सब में मारामारी मची हुई है कि हम क्या करें, कैसे करें और जियो से कैसे बच के आगे निकल जाएं। स्टार लॉर्ड अश्वनी, आप हमेशा वीवो को कचरा क्यों कहते हो जबकि V3 Max एक किलर फोन है? शायद मुझे लगता है कि V3 Max ने बहुत सारे फोन्स को किल कर लिया, इसलिए उसको अरेस्ट करके बंद कर दिया कि तुम मार्केट में मत आना गलती से भी, वरना तुम पकड़ लिए जाओगे, और इसीलिए शायद Vivo V3 Max इतना बिक नहीं रहा और OnePlus जो है वो काफी बिक रहा है। स्टार लॉर्ड भाई कहाँ कहाँ भाई कहाँ किलर फोन है यार, किसको मार दिया, कौन मर गया? आपको पसंद आता है अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि Vivo V3 Max एक बहुत ही कमाल फोन है, आपको उससे मच बेटर ऑप्शंस मिलेंगे मार्केट में। हर्ष त्रिवेदी, आई होप यू लाइक दिस। हर्ष ने एक बहुत ही कमाल का वेक्टर अवतार बनाया है यहाँ पे और जो बहुत ही कमाल लगता है। थैंक यू हर्ष, आप में बहुत अच्छा टैलेंट है और ये आई होप कि आपने किसी वीडियो में थंबनेल से बनाया है, लेकिन साइड से मेरे बाल छोटे हैं ये वाले, आपने थोड़े बड़े रख दिए। ओके, गिज्मोटेक, क्या यार फ्री जियो नहीं बंद होना चाहिए, मैं स्ट्राइक करवा दूंगा मम्मी। भाई बंद तो होगा आज नहीं तो कल, हमें आदत लगा दी है, लेकिन जियो ने नशे की, आगे चल के तुमको पैसे देने पड़ेंगे जियो के लिए। तुफैल तंबोली, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2017। टीजी प्लीज शो दिस मैसेज ऑन संडे टेक मसाला। थैंक यू तुफैल, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की, और अभी सभी व्यूअर्स को भी। उम्मीद है कि सभी का साल जाएगा पॉजिटिव, और इसके अलावा क्या बोले यार, क्या रेजोल्यूशन, क्या कमिटमेंट, कुछ ऐसा तो है नहीं। विवेक परमार, गुरुजी अगर आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल में एक साथ सेम सैलरी की जॉब ऑफर मिले तो आप कौन सी प्रेफर करोगे, वाई? विवेक भाई, मुझे एप्पल से तो ऑलरेडी ऑफर है और सैलरी भी काफी अच्छी खासी है, लेकिन अगर ये ऑप्शन मिल जाए कि तीनों में मेरे को सेम सैलरी मिले और सेम टाइप के जॉब का ऑफर आए, तो डेफिनेटली मैं चूज करने वाला हूँ गूगल को। मुझे पसंद है गूगल, जो डाइवर्सिफाइड वहां पे मेरे को माहौल मिलेगा वो बहुत ही कमाल की बात है। और अगर मैं गया ना तो प्रोजेक्ट आ रहा पक्का वहां से इन करवा दूंगा। अनुराग का सवाल है, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड व्हाट काइंड ऑफ बेसिक इक्विपमेंट वी नीड टू स्टार्ट इट इन लो बजट। अनुराग भाई जरूर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ वीडियोस बना के दूंगा यूट्यूब सीरीज को लेके, और बेसिक क्या क्या नीड्स रहती हैं। वैसे आपको कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास में, अगर आपके पास सिर्फ अपना एक फोन है तो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, आप उसी से शूट कर सकते हैं, उसी में एडिट कर सकते हैं और वहीं से आप पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में फोन का कैमरा भी खराब है, नहीं भी है, तो भी आप एनिमेशंस वाले वीडियोस जो है वो भी अपने फोन पे बना सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी मैं लो बजट में कैसे आपको चैनल स्टार्ट करना है उसके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। बीइंग इन टच, मोबाइल कंपनी किसी भी मोबाइल में OTA अपडेट कैसे भेजती है? किसी को जल्दी अपडेट मिल जाता है तो किसी को बहुत लेट, प्लीज आंसर। बीइंग इन टच भाई, वो जो मोबाइल फोन कंपनी है वो आपके फोन से बीइंग इन टच रहते हुए अपडेट भेज देती है। होता क्या है कि डिपेंड करता है कंपनी के सर्वर्स वगैरह पे कि किस तरीके से उसने अपडेट को हैंडल किया है। कई बार जो होता है वो अपडेट होता है वो स्टेजेस में रोल आउट किया जाता है कि कुछ यूजर्स को पहले मिल गया, फिर कुछ को मिल गया, फिर कुछ को मिल गया, करते करते धीरे धीरे सबका नंबर आता है। कई बार यहाँ पे दोस्तों हमको देखने को मिलती है, जो आपको टॉरेंट के अंदर फंडा मिलता है ना सीडिंग का और ट्रैकिंग इसका लीचिंग का, वही आपको सेम फंडा मिलता है कि एक बंदे ने डाउनलोड कर रहा है, साथ साथ वो उस टाइम पे अपलोड भी कर रहा है। एप्पल वगैरह जो है वो दूसरे केस के अंदर एक साथ लगभग सभी यूजर्स को भेज देते हैं अपडेट। डिपेंड करता है कंपनी कैसे हैंडल करती है, इसके अंदर कुछ फिक्स रूल नहीं है। और कई बार जो होते हैं कुछ यूजर्स जो है वो पहले से ही अगर बीटा टेस्टर है तो उनको बीटा वाले अपडेट्स मिल जाते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। रोहित हनुमंत पवार, सर आपसे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है, 2017 में हम साथ मिलके और आगे बढ़ेंगे, स्टूडियो अच्छा बनाना, लव यू गुरुजी। लव यू रोहित, हम पूरा भरोसा है कि आगे बढ़ेंगे ऐसे 2017 में। और अगर आप मोटिवेट होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे आप सभी का कॉन्फिडेंस देख के और डबल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। और स्टूडियो जरूर से बनाऊंगा दुबई जाते ही बहुत ही अच्छा सा। मैंने यूट्यूब के मुंबई जब मैं था स्पेस में, मैंने वहां पे बहुत कुछ सीखा है कि कौन सा लेंस लेना है, कौन सा माइक लेना है, कौन सी लाइट्स लेनी है, सब मेरी लिस्ट कंप्लीट बन चुकी है। दुबई जाते सबसे पहले शॉपिंग करूंगा अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर दुबई पहुंचने के बाद, और उसके बाद में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा। शेखर मिश्रा,
क्रेडिट कार्ड होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। शेखर भाई, लगता है कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ने शॉपिंग कर ली बहुत सारी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है यार। अगर आप समझदारी से यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड को तो बहुत ही एक अच्छी चीज है। हाँ, अगर आप उसकी लिमिट को सोचते हुए कि जेब में पैसा नहीं है फिर भी यूज कर लेंगे तो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर आप समझदार हैं और अगर आप एक ठीक तरीके से उसको यूज कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं आप सभी से कहूंगा एक क्रेडिट कार्ड होना। Tech era. I don't have any party because I have annual exams day after tomorrow. All the best आप सभी को जिनके भी एग्जाम्स हैं। जनवरी के महीने में इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं आई बिलीव, ऑड सेमेस्टर्स के। तो ऐसे में अगर आपके एग्जाम हैं तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और बाकी पार्टी वार्टी चलती रहती है यार, कोई एक दिन थोड़ा पार्टी करने के लिए, रोज पार्टी होनी चाहिए। कोई फिक्स ओकेजन नहीं होता ना पार्टी का, जब चाहे तो पार्टी कर सकते हैं। जियो का कल आ जाएगा नया ऑफर, तो हम सभी वापस एक बार पार्टी कर लेंगे। मरहूब जुनेजा, किसेंजर मतलब आगे बहुत कुछ आ सकता है लाइक वर्चुअल किड्स। बिल्कुल आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। किसेंजर आप सभी को नहीं पता तो एक ऐसा डिवाइस है जहां पे आप रिमोटली किस कर सकते हैं। बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस लग जाता है आपके आईफोन में, आप यहाँ पे किस करो उसके ऊपर और सामने जो रिसीवर है उसको लगेगा जैसे आपने एक्चुअल किस किया है, क्योंकि जो आपके लिप्स का फोर्स है वो उसको रेप्लिकेट करेगा। तो वर्चुअल किड्स तो क्या पता हो भी जाए। हर्ष प्रसाद, Hi sir, mobile is very distracting for me and my exams are coming. Tell me some ideas to leave it. हर्ष भाई, अगर आप Xiaomi का फोन यूज करते हो तो फोन का स्क्रीन तोड़ दो, कुछ खराब कर दो और फोन को सर्विस सेंटर में देके आ जाओ। फोन जल्दी ठीक होगा नहीं तब तो आपके एग्जाम्स पूरे हो जाएंगे और ऐसे में ना तो रहेगा फोन ना आपको होगा डिस्ट्रैक्शन, तो आपके एग्जाम्स भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अदरवाइज बड़ा ही सिंपल है यार, फोन को रखो साइड में, मत ध्यान दो उसके ऊपर। नोटिफिकेशन वगैरह हटा दो, सब साइलेंट कर दो फोन को, वरना बीच में टू टा कुछ करता रहेगा, कभी व्हाट्सएप कोई फेसबुक और बाद में बस गए आपके एग्जाम्स पानी में। ओके सुप्रदीप, इट्स माई बर्थडे गुरुजी, विश तो बनता है, विश कर देना न्यू ईयर के फर्स्ट टेक मसाला में, जरूर करना, आई एम वेटिंग। सुप्रदीप भाई, आई होप कि आपका बर्थडे काफी अच्छा गया हो और हम सभी का जन्मदिन हमारे सबके लिए काफी अच्छा होता है। आप कितने साल के हो वो तो नहीं पता, लेकिन आपकी लाइफ में से एक साल कम हो गया है, लेकिन आप इस एक साल को बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना आने वाले टाइम में, जिससे आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहो। बैक बेंचर्स, अरे गौरव भाई, डिसलाइक तो रजनीकांत की वीडियो पे भी आते हैं, आप तो हैं क्या चीज। सही बात है भाई, जब रजनीकांत नहीं कंट्रोल कर सकते डिसलाइक्स को तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे डिसलाइक्स को। बाकी जो भी है, आप सभी का प्यार मिलता है, आप सभी समझते हैं रियलिटी को, तो क्या फर्क पड़ता है डिसलाइक आए चाहे लाइक आए, एज लॉन्ग एज आप सभी प्यार कर रहे हैं, आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। अश्विनी कुमार, पैचअप जीटीएस कब होगा गुरुजी, आई एम वेटिंग। भाई जीटीएस का ना नोट 7 हो गया, अब वो होगा नहीं दोबारा, वो फट गया। अब सैमसंग खुद डर रहा है कि नोट 8 लेके आए ना लेके आए, तो ऐसे मैं खुद डर रहा हूँ कि जीटीएस हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरा हमेशा से ये था कि कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं रहा अच्छा। चलो अनफॉर्चुनेटली जो भी बात हुई अंदर की वो छोड़ दो आप, लेकिन पैचअप तो भाई हो नहीं पाएगा, वो तो हो गया उसका कंप्लीटली नोट 7, राम नाम सत्य है। पार्थ नागपाल, क्या आपको लगता है गूगल या कोई और कंपनी प्रोजेक्ट आरा फिर से ला सकती है? मोटो मॉड्स बढ़िया है बट आरा का अलग ही लेवल है। बिल्कुल पार्थ यार, ऐसा होना चाहिए और जरूर होगा, आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे मॉडल फोन्स। अब वो गूगल लेके आए, सैमसंग लेके आए, एप्पल तो लेके आने वाला है नहीं। एप्पल जब लेके आएगा जब बाकी सब निकाल देंगे, बाद में छक्का मारेगा जाके कभी 20 साल बाद, तो एप्पल को तो निकाल दो, लेकिन गूगल है या फिर हो सकता है सैमसंग है या फिर हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, क्या पता आपको प्रोजेक्ट आरा जैसा कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है वो लाके दिखा दें। ऋतिक गुप्ता, गौरव भैया आपने कितने नोकिया के मोबाइल फोन यूज किए हैं? तो ऋतिक भाई, मैंने बहुत से नोकिया के फोन यूज किए हैं। मैंने नोकिया का 7610 यूज किया है, मैंने नोकिया का 6600 यूज किया है, E66 यूज किया है, E90 यूज किया है, N73 यूज किया है, N95 N96 को यूज किया है, नोकिया का 1100 यूज किया है, 1110 यूज किया है, और ये लेजेंडरी नोकिया का 3310 भी मैं यूज करता हूँ। तो इतने सारे फोन से नोकिया के मेरे पास में, हालांकि थे, फिलहाल के लिए सिर्फ ये नोकिया 3310 ही है। मोहम्मद अरसलान, भैया व्हाट वाज योर एम व्हेन यू वर स्मॉल? मोहम्मद भाई, मेरा जो एम था वो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन वैसे देखोगे तो बहुत ही बड़ा एम है ये। जब मैं छोटा था तो मैं कहीं भी जब ट्रैवल करता था तो या कहीं भी मैं जब जाता था तो वहाँ पे सब लोग मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम से जानते थे, यानी कि उनकी वजह से मुझे जानते थे कि हाँ मैं इनका बेटा हूँ, या फिर मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर ये हैं, और ऐसे वो मुझे जानते थे। लेकिन मेरा एम ये था कि जब मैं बड़ा हूँ तो लाइफ में कुछ ऐसा करूँ कि लोग मेरे पेरेंट्स को या मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरी वजह से जाने। तो शायद ऐसा कभी आगे सच हो पाए, क्या अब तक कुछ सालों के बाद, लेकिन यही छोटा सा एम था मेरा। इसके अलावा कुछ मैंने सोचा नहीं कि ये बनूंगा या वो बनूंगा, बस इतना सोचता था। एक चीज़ दिमाग में थी कि जब मैं बड़ा हूं तो कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से जाने, सिंपल। दीपेश सरकार, जैसे गूगल अपना ओएस एंड्रॉइड जो है उसको सेल करता है, वैसे ही एप्पल अपना iOS क्यों सेल नहीं करती? अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा। दीपेश भाई, अगर ऐसा हो गया तो एप्पल कंपनी हो जाएगी बंद।
जब iOS नहीं रहेगा भाई एक्सक्लूसिव एप्पल के लिए, तो एप्पल क्या करेगा? कौन लेगा ये लोगो वाला फ़ोन? फिर लोग नहीं लेंगे सैमसंग का iOS वाला फ़ोन। यही तो एक्सक्लूसिविटी है, वरना iOS नहीं रहेगा अगर एप्पल ऐसा कर देगा तो। और यही चीज़ है जो एप्पल को एप्पल बनाए रखी है आज तक। अंकुर रॉय, सर आपके हेड का 360 डिग्री व्यू चाहिए, आपका हेयर कट कॉपी करूंगा। आई लाइक इट। ये देखो भाई, इधर से ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और इधर से आऊंगा तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आई होप कि आपको कुछ तो व्यू मिल गया होगा, अगर थोड़ा ऊपर नीचे रहा तो आई एम सॉरी। प्रज्वल गनोरकर, लोग बोलते हैं कि अगर चार्जर की स्विच चालू हो और मोबाइल कनेक्टेड ना हो फिर भी चार्जर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है प्रज्वल भाई, वो कंज्यूम करेगा कुछ ना कुछ एनर्जी को, लेकिन वो जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 कम होता है। यानी कि .05 वॉट, .1 वॉट, .2 वॉट इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पे आप जो है वो अगर उसको ऑन रखें ऑफ रखें, आपकी बिजली के बिल में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ेगा। साल भर में आप अगर निकाल लोगे 24 घंटे उसको ऑन रखने के बाद में डिफरेंस, तो भी शायद 2, 4, 10 रुपए का डिफरेंस आएगा, लेकिन फिर भी हाँ एनर्जी वेस्ट होती है डेफिनेटली, और वो कुछ ना कुछ एनर्जी को तो जरूर से कंज्यूम करता ही है। अनकान मंडल, गुरुजी हैव यू नोटिस बिफोर, आपके तो 6.6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन वहाँ पर कोई फीमेल नहीं है। अनकान भाई फीमेल हैं तो सही, फीमेल्स मैं देखता हूँ जब एनालिटिक्स में तो वहाँ पे दिखती हैं कुछ 3 से 4% हैं, लेकिन फीमेल्स को ऐसे भी टेक में इंटरेस्ट होता नहीं है, इसलिए जो कमेंट्स आते हैं वो आप सभी के आते हैं। तो ऐसे में मैं भी सबको भाई भाई लिख के जवाब देता हूँ। वहाँ पे कोई और है नहीं लिखने के लिए। अंकित खरे, अगर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से या मोदी जी की तरफ से ऑफर मिले टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो आपका आंसर क्या होगा? भाई डेफिनेटली मेरा आंसर येस होगा, एक बहुत 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 बड़ा येस होगा। मैं खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा। उम्मीद है कि क्या पता आगे चल के ऐसा भी कुछ हो जाए, अगर तो आप सबके प्यार की वजह से तो बहुत अच्छी बात है। ऋषि राजकुमार, सर आपने नए साल में क्या क्या प्रॉमिस किए और क्या क्या एम टारगेट किए 2017 के लिए? ऋषि भाई कोई फिक्स एम वेम तो है नहीं यार, आप सभी को पता है कि बचपन में बहुत एम बनाए हमने, कल सुबह जल्दी उठ जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे, गेम खेल लेंगे, जिम जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ है नहीं। तो ऐसे में बड़ा ही सिंपल सा एम है कि जो करता आ रहा हूँ वो करता रहूँ। सिंपल जो है वो अच्छे अच्छे काम करें, गलत काम ना करें। और मेरे हिसाब से किसी सही काम को करने के लिए कोई गलत टाइम नहीं है और किसी गलत काम को करने के लिए कोई सही टाइम नहीं है। तो ऐसे में बस आगे बढ़ते रहें, और उम्मीद है कि चैनल पे एटलीस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम कंप्लीट कर लें। यही एक छोटा सा टारगेट है 2017 के लिए। हर्षित जैन, सर रुपे वर्सेस मास्टर कार्ड वर्सेस वीजा क्या होता है, एक वीडियो बनाइए इस पे। जी बिल्कुल हर्षित भाई, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि शायद आपको कल सुबह ये वीडियो मिल जाए, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रुपे कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। जतिन केशवानी, ऐसा एसडी कार्ड या हार्ड डिस्क में क्या होता है कि हम उसमें डेटा स्टोर कर पाते हैं और ट्रांसफर भी कर पाते हैं? जतिन भाई मैंने इन दोनों के लिए वीडियोस बनाई हैं कि हार्ड ड्राइव्स जो है वो कैसे काम करती हैं और जो एसडी कार्ड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली जो एसडी कार्ड्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आप डेटा को स्टोर करते हैं, और जो आपकी होती है हार्ड ड्राइव्स वहाँ पे आप मैग्नेटिक चार्ज के थ्रू जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, कुछ टिपिकल इसमें कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हुए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे में जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं आप उनको देखिए और वहाँ पे देख के आप उनको जान जाएंगे। सौरभ परिदा, सर एप्पल का कोई भी फ़ोन में उसका लोगो क्या प्लैटिनम का है? भाई ये लोगो प्लैटिनम का अगर होता ना तो एप्पल मतलब किडनी विडनी क्या सब निकाल लेता। सिंपल सा लोगो है भाई, कहाँ कहाँ से रूमर्स आते हैं। प्लैटिनम का लोगो आपको सिंपल आईफोन में नहीं मिलता। हाँ हो सकता है मार्केट में अगर आप लें कस्टम मेड फोन जहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटिंग मिल रही है, गोल्ड की बॉडी मिल रही है, वहाँ पे आपको प्लैटिनम मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिंपल आईफोन में तो प्लैटिनम का नहीं होता है। बस खत्म, यही था प्लेटफॉर्म तक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये संडे टेक मसाला का एपिसोड पसंद आएगा। मुझे आज के कमेंट्स कुछ ज़्यादा मसालेदार लगे नहीं, तो ऐसे में अगर आपके पास में कुछ तगड़ा एकदम मसाला भर के रखे हो ना तो पोस्ट कर दो ट्विटर पे, हैशटैग यूज करना बोलो गुरुजी। और उम्मीद है कि अगली बार के संडे टेक मसाला में आपका कमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर ना मिले तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कमेंट्स जो हैं, जो ट्वीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे पास तो टाइम यहाँ पे लिमिटेड है इस वीडियो के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ 20, 25, 30 जो है चूज करता हूँ। तो अगर आपका नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अगर आपका कमेंट में जरा सा मसाला हुआ तो अगली बार मैं उसे जरूर से पिक करूंगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।